फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसने बोनस से ही लोगों को अमीर बना दिया है। इतना शानदार बोनस दिया है कि लोग कई सिर्फ विप्रो में निवेश करके ही करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन पिछले 8 से 9 महीने में विप्रो में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई, या यूँ कहे तो ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत हो चुकी है। और जो भी लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, तो इसके पीछे जो असली वजह है वो हमारे सामने आ चुकी है। उस वजह को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, आखिर विप्रो में गिरावट क्यों हुई। साथ में विप्रो के मैनेजमेंट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। ये डिसीजन क्या है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है विप्रो को। साथ में अगर आप देखोगे तो Q1 पूरा खत्म हो चुका है। अब जल्द ही हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है। कैसा रह सकता है रिजल्ट, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में क्या इस बार कंपनी हमें बोनस दे सकती है, तो उन बातों को भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ विप्रो को एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में 2-3 बड़ी अपडेट है, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे विप्रो एक नए बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा विप्रो को मिलने वाला है। क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में हमें शानदार रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो विप्रो में प्राइस बढ़ना ही मायने नहीं रखता, बल्कि यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड और बोनस ही आपको मालामाल करता है, जैसा कि आईओसी में होता है। तो एक एक करके इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यही मौका है कि जब विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया जाए, या फिर बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी है, क्या है एफआई का रुझान, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 415 पर, 411 का लो बना और 423 का हाई है। अंत में 422 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 1.44% की हमें तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यहाँ पे और तेजी बन सकती है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 402 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 422 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी और बाजार गिर गया था, उस समय विप्रो काफ़ी नीचे आया था, यानी 180 तक इसकी प्राइस गई थी। तो आप देख सकते हो कि 1.5 साल में 180 का स्टॉक 740 तक जाके आया, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न भी दिया है। अब जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है एफआईआई, जो पिछले कई दिनों से लगातार बाजार के सेलर बने हुए। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को एफआईआई ने करीब 2324 करोड़ रुपये का नया अपना माल बेचा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार सेलर बने हुए और इसी वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। सामने हमारे डीआई की बात करें तो उन्होंने 1310 करोड़ रुपये की खरीदारी की है, उनकी खरीदारी काफ़ी कम है और इसी वजह से बाजार में हमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है कि आखिर विप्रो के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट हुई, तो इसकी गिरावट के पीछे वजह है एफपीआई। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड है वो लगातार सेल कर रहे हैं 2 सेक्टर में, और ये 2 सेक्टर है यहाँ पे आईटी और बैंकिंग सेक्टर। इन 2 सेक्टर में ही उन्होंने 93% अपनी होल्डिंग रिलीज कर दी है। तो ज़बरदस्त उन्होंने बिकवाली की और नतीजा ये रहा कि आईटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली, स्पेशली विप्रो में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। और इसके पीछे वजह यही थी कि बहुत बड़ी होल्डिंग थी एफआईआई की और उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बेची है। एक तरह से कहे तो प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो प्राइस 1.5 साल पहले 180 के आसपास था, वो स्टॉक 739 तक गया। तो इतनी बड़ी तेजी अगर हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है करना, इसीलिए यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये है इसका ओरिजिनल कारण। जो लोग कह रहे थे कि विप्रो में कमजोरी है, विप्रो में कमजोरी की कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफआईआई की तरफ से और जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना भी बनेगी। यहाँ पे विप्रो के मैनेजमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पे इनके सीईओ विनीत अग्रवाल का कहना है कि हमने सैनिटाइजर को बाजार से हटाने का निर्णय ले लिया है। उनका कहना है कि जब कोविड की लहर आई थी उस समय ज़बरदस्त डिमांड थी, इसलिए हमने सैनिटाइजर बाजार में लाए थे। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा सेल है वो 0 हो चुका है, लगभग यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, इसलिए हम बाजार से सैनिटाइजर को हटा रहे। ये उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। हमने सैनिटाइजर के साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जो कोविड के समय काम में आ रहे थे, लेकिन अब उनका कोई मार्केट शेयर नहीं है। तो ऐसे में वो सारे प्रोडक्ट हम बंद करने वाले। लेकिन नो डाउट जब कोविड आया तो हमारे रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की थी इन प्रोडक्ट ने और हमारे कारोबार में वृद्धि की थी, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका मार्केट में कोई खरीदार नहीं है। तो ऐसे में वो सारे प्रोडक्ट हम बाजार से अब हटा रहे हैं।
उन्होंने एक बड़ी बात और की है कि संतूर शॉप हमारा ज़बरदस्त कमाल कर रहा है, मार्केट शेयर उसका बढ़ रहा है और इसीलिए हम और इस कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं। इसके लिए और मार्केट ढूंढ रहे हैं, नया और एक्वेशन करेंगे ताकि ये बिजनेस और बड़े। संतूर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारे जो मार्केट है जिसमें उनका कहना है कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया में हम अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पे और हम हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे और एक्वेशन किए जाएंगे और संतूर का कारोबार और बढ़ाया जाएगा। हमारे लिए अच्छी बात यह रही कि अब इंटरनेशनल ट्रैवल सारे खुल चुके हैं, तो हमें कारोबार को बढ़ाने में अभी कोई मुसीबत होने वाली नहीं आगे। उनका कहना है कि लगातार ये जो बिज़नेस हमारा बढ़ रहा है इसको और हम बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि लगभग हमारा जो संतूर का कारोबार है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपीज़ का जो हमारा बिजनेस है वो सिर्फ संतूर का है और जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें जो बिजनेस हमारा है जो पर्सनल केयर का वो 8630 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हुआ है हमारा रेवेन्यू के मामले में, जिसमें 52% हमारा रेवेन्यू जो इंटरनेशनल मार्केट से आता है और 48% हमारा मार्केट इंडिया का है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के अलावा इनका जो विदेश का मार्केट है वो ज़्यादा है और लगातार ये बिजनेस बढ़ रहा है। साथ में उनका कहना है कि जो हमारा संतूर का जो शॉप है वो लगातार मार्केट के लीडर बना हुआ है, पूरे मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट उसका सेल है और स्पेशली 5 स्टेट है वहाँ पे तो नंबर 1 बना हुआ है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ऐसे में हम इसमें और फोकस करें कि इसके कारोबार को बढ़ाया जाए। यहाँ पे एक और बड़े बिजनेस में एंट्री करने जा रही है विप्रो। यहाँ पे अगर आप देखो तो 5G इस बार जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसको सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। वो अब की बार जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जो आईटी से संबंधित कंपनियां, उनको भी अब की बार स्पेक्ट्रम नीलाम करने वाले उनको स्पेक्ट्रम देगी और वो अपनी तरफ से आईटी सर्विस शुरू करेगी। यानी पहले जो मोनोपोली थी सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों की जिसमें भारतीय एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो भी भाग ले रहे हैं, उनको भी इस बार मौका मिलेगा कि वो भी 5G में आगे बढ़े। तो एक तरह से नए अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है और इस क्षेत्र में और आगे विप्रो बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से विप्रो के लिए दोनों हाथ में लड्डू। एक तरफ तो उनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आईटी के द्वार तो उनके लिए खुले ही है। अब ये उनका बिजनेस जो है नया 5G का वो भी कमाल करता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले समय विप्रो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है। यही मौका जब विप्रो में निवेश करें। विप्रो ने एक बड़ा और अचीवमेंट किया है, तो यहाँ पे गूगल क्लाउड स्पेशलाइजेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है गूगल की तरफ से। ये मिला है अवार्ड विप्रो के उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो एप्लीकेशन वो डेवलपमेंट करती है नए नए। और यहाँ पे देखोगे तो गूगल क्लाउड के लिए भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है और इसी वजह से गूगल की तरफ से उनको एक अवार्ड दिया गया है। यह इनके लिए एक बहुत बड़ा एक मौका है, जहाँ पे देखें तो लगातार विप्रो बहुत कुछ अचीव कर रही है। तो ऐसे में आपको भी विप्रो में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय विप्रो वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि Q1 में कंपनी बोनस डिक्लेयर करे और नहीं भी करे तो कोई चिंता की बात नहीं, इसकी प्राइस ही आपके लिए बोनस के बराबर होगी। मुझे लगता है कि आने वाले साल भर में ही इसकी प्राइस दुगुना आराम से हो सकती है और इसीलिए ये मौका है जब विप्रो में निवेश करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है और हो सकता है कि इस बार Q1 बेहतर रह सकता है। जैसे Q1 के रिजल्ट के आंकड़े हमारे सामने आए उसके बाद में आप और तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी विप्रो सिर्फ आईटी का ही काम नहीं करती, बल्कि ये कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाती है। साथ में कंपनी अब की बार उन्होंने PLI स्कीम के तहत उनको एक बेनिफिट मिला। कंपनी बहुत सारी ऐसी मशीनरीज जो जीवन रक्षक होती है, यानी आप समझोगे तो जैसे कि CT स्कैन मशीन, MRI मशीन और सोनोग्राफी मशीन, ये सारी की सारी मशीन मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बनाएगी और बहुत ही कम कॉस्ट में बनाएगी। तो आप देख सकते हो कि विप्रो का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। लाइटिंग डिवीजन में कंपनी का बहुत मजबूत कामकाज है। तो ऐसे में ये विप्रो एक बड़ा मल्टीबैगर है, इसको आप दूसरी कंपनियों से कंपेयर कर ही नहीं सकते। काफ़ी लोगों को लगता है कि विप्रो की प्राइस तो बहुत कम है, लेकिन अगर विप्रो ने जितनी बार बोनस दिया, अगर वो बोनस नहीं दिया होता तो आज विप्रो का शेयर हिंदुस्तान का सबसे महंगा शेयर होता है, MRF से भी ज़्यादा इसकी कीमत होती। तो ये आप समझ लो कि विप्रो को आप कम ना आके इन्फोसिस, TCS से ये सबका बाप है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये आपको मालामाल कर देगा। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 413 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 410 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 405 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 421 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 426 तक स्टॉक जाएगा और बाद तक पहुंच गया फिर 429 तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और फिलहाल जो इसकी प्राइस है वो 422 के। इसका मतलब यह है कि जो पहला रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर लिया है और अब दूसरे रेजिस्टेंस की बारी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक तेज़ी से अपने निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल ये मौका खरीदारी करें।
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।